कि हमारे जो देश की बाउंड्री है वो कितने और देशों के साथ लगती है, कौन कौन से स्टेट्स को टच करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करती है, और कोई लाइन है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पास करती है। IST के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट्स, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सी है वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पॉइंट्स और टाइमिंग के साथ एक आप कह सकते हैं एक रेशो बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। सबसे पहले तो हम देखिए इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एरिया के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। तो अगर इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए आप इसे इस तरह से लिखें, सीधा ना लिखें। सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन USA, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इसको सीधा ना लिख दें क्योंकि मुझे डाउट है कि आप सब सीधा लिख देंगे इसे। इस तरह से लिखिएगा, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th बाय एरिया जो सबसे बड़ी कंट्री है वो हो गई इंडिया। अब इंडिया का एरिया कितना है? देखिए देसी स्टाइल में हम बोले तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ऐसे याद कर लेना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंग्लिश वाले 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं दैट इज 2.42% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने वर्ल्ड मैप एक रफ सा ड्रॉ किया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए ये सारा जो ब्लू वाला पार्ट है सारा लैंड एरिया है। ठीक है, हमारी पूरी दुनिया का लैंड एरिया है। तो इस पूरे एरिया का जो 2.42% है वो इंडिया के पास है। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने पेंसिल कलर यहाँ पे किया ताकि इसको डिस्टिंग्विश कर सकें पूरे वर्ल्ड से। ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड का एरिया का जस्ट 2.42% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि पॉपुलेशन का जो हमारा चल रहा है वो 2011 का चल रहा है। अब 2021 में फिर से सेंसस होना था बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बट 2022 में फिर से रिपोर्ट्स आई है तो अब हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। पॉपुलेशन पुराना बना नहीं पढ़ना है जो आपको बुक्स में दिया है, वो अब पुराना हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में है, सेकंड नंबर पे। तो टॉप पे कौन है? ऑब्वियसली गेस कीजिए, चाइना है। ठीक है, उसके बाद है इंडिया का वर्ल्ड मैप में क्या पोजीशन है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शंस का नहीं पता है, मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेपर है, आपको डायरेक्शंस का नहीं पता, आपको डायरेक्शंस के बारे में सीखना है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ये होती है हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप कैसे भी पकड़ें, सीधे हाथ की तरफ पूर्व आएगा, ऊपर की तरफ उत्तर आएगा, बस इतना याद रखना है। यहाँ पूर्व के पीछे पश्चिम, उत्तर के नीचे दक्षिण। ठीक है, तो ये वाला स्टाइल आपको पता होना चाहिए, राइट? इसके बाद ही फिर सब चलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया का वर्ल्ड मैप में क्या पोजीशन है, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए इस साइड क्या आता है? ईस्ट आता है। इस साइड क्या आता है? नॉर्थ आता है। तो इंडिया की पोजीशन डायरेक्टली तो नहीं है यहाँ को। ठीक है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लाई करता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो सबसे पहले है N2S एक्सटेंट। N2S क्या है? नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारा इंडिया कितना चौड़ा है, कितना लंबा है कह लीजिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है? 3214 या 3214 किलोमीटर। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर है ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है? 2933 स्क्वायर किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ से कितना चौड़ा है? 2933। यहाँ कितना चौड़ा है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहे क्योंकि नोट्स आप साथ साथ बना लेंगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। बात के लिए छोड़ेंगे फिर तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे, आपको सारी वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। लैंड फ्रंटियर्स। लैंड फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि हमारे जो देश की लैंड बाउंड्री है वो कितने और देशों